आसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। वर्षो, वर्षो, कहाँ गई ये लड़की? आई वो जरा बाहर गई है। क्या हुआ बोलना। अरे तेरे पापा को भेजा था मैंने सब्जी लेने के लिए, अभी तक नहीं लौटे, पता नहीं क्यों देर हो गई। देख मैंने रोटी बना कर रखी है, जैसे वर्षो आएगी ना उसको बोलना सब्जी बनाने के लिए, और तू खाना खाकर कॉलेज जाना, ठीक है? ठीक है आई, लेकिन तू कहाँ जा रही? मानव के घर अर्चू से मिलने के लिए। आई तू वहाँ जा रही है? मेरा मतलब है मानो जीजू की आई ने कुछ। देख वहां जाकर जो भी सुनना पड़ेगा ना मैं सुन लूंगी, लेकिन अर्चू से मिलूंगी जरूर। अर्चू से मिलने की, उससे बात करने की बहुत इच्छा हो रही है, इसलिए जा रही हूँ। और तू तो जानती है अर्चू अपने मन की बात सिर्फ मुझसे कहती है, इसीलिए जा रही हूँ। आई मैं भी चलूं तेरे साथ? अरे नहीं नहीं, मैं अकेली जाऊंगी, और तू चिंता मत कर, वहां कुछ नहीं होगा, ठीक है? कमाल है, मानव की पत्नी तुम हो, इस घर की बहू तुम हो, और तुम्हें इतना दूर दूर रखा जा रहा है। और वो श्रावणी देखो मानव के साथ मिलके बच्चों को खाना खिला रही है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं काकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रसोई में बहुत सारा काम था ना, तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति को यहाँ होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ रह गई और बाकी सब नीचे। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है।
मिनट। नमस्ते सुलोचना ताई, यहाँ कैसे आना हुआ? हमने तो आपको न्योता नहीं दिया था। कहीं आपकी बेटी ने तो आपको? मुझे यहाँ किसी ने नहीं बुलाया, मैं ही। अच्छा अच्छा, बिन बुलाए मेहमान बन के आई है। कमाल है, बेटी और माँ एक जैसे कैसे हो सकती है? बेशरम की तरह किधर भी घुस जाती है। चुप क्यों हो गई? कड़वी लगी सच बात? और ये मेरी जिंदगी तो कड़वाहट से भरी है इस मनुष्य की वजह से। उसके मुकाबले में मेरी बातों की कड़वाहट कुछ भी नहीं। हाँ। क्यों आई है बताओ ना, क्यों आई है? मैं तो बस कहीं हमने आपके बेटी पे अत्याचार तो नहीं किया है, यही देखने आई है ना? देख लो कहीं मारने वारने के, जलाने बिलाने के दाग तो नहीं है? पहले ही हम इसे बहुत मार पीट चुके हैं। हाँ, इसीलिए तो आपने कंप्लेन की थी पुलिस स्टेशन में, और इसलिए हमारा सच्चू आज चला गया है। देखिए नीचे जाके देखिए, आज मेरे सच्चू का जन्मदिन उसके बगैर मना रहे हैं। मेरा 25 साल का बच्चा एक पल में हाथ से ना हो गया और हमारी जिंदगी बदल गई। आपकी बेटी को आए हमारे घर 7 दिन नहीं हुए, तो आप तरस रहे आपकी बेटी को मिलने के लिए? मैं तो मेरी जिंदगी पूरी मेरे सच्चू के बगैर गुजारने वाली हूँ। आज मेरे दर्द का एहसास मैं आपको दिलाने वाली हूँ। मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके घर वालों से बता देना, यहाँ आके इसको मिलने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस एक बार उसे देख लिया ना? बेटी को देख लिया? चलो निकलो। अहो ताई, लेकिन नहीं, मैंने कहा ना, निकलो का मतलब निकलो। उन्हें अर्चना से मिलने दे। मिलने देंगे अर्चना से। छोड़ना ही, तू क्यों छोटी छोटी बात को इतना बड़ा कर रही है? देख, अभी अर्चना से हमारा कोई रिश्ता है क्या? नहीं है ना? तो फिर ये किससे मिलती है, क्या बात करती है, इससे हमें क्या? अभी 3 महीने यहाँ रहेगी और फिर चली जाएगी ना, तो जो करना है करने दे। सिर्फ तू चल नीचे, बहुत काम। हाँ, तू बोल रहा है वो भी सच है। इनसे बात करके कोई फायदा नहीं, चल निकलते। हाँ चल। इसलिए आई थी भैया, ये सब सुनने के लिए, ये सब सहने के लिए। क्यों अर्जुन, चल ना वापस अपने घर चल। नहीं आई, मैं नहीं आ सकती। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि आई, अगर मैं ये घर छोड़कर गई ना, तो मानव और उनका परिवार फिर से मुसीबत में पड़ जाए। कैसे? भाई, मैंने मंजू वहीनी और उनकी आई की सारी बातें सुन ली थी। भाई वो कह रहे थे कि कोर्ट ने कहा है कि उन दोनों को 3 महीने के लिए एक साथ एक छत के नीचे रहना पड़ेगा। कल को अगर एक कंप्लेंट कर दे, उनके तो छक्के छूट जाएंगे और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते वो तो अजीत का मैटर भूल भी जाएंगे। इससे पहले कि अर्जु अजीत के खिलाफ कंप्लेंट कर दे, हम मानव के खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं कि उसने कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर अर्चना को घर से बाहर निकाल दिया। आई, और अगर मैं घर वापस आ गई
तो आई तू एक मुझे बात बता, क्या इससे वर्षा और सतीश के रिश्ते पर कितना असर पड़ेगा ना? उससे अच्छा है कि मैं यहीं रह जाऊं, मेरे लिए यही ठीक है। अर्जुन लेकिन तू यहाँ कैसे रहेगी? तू मेरी चिंता मत कर, मैं सिर्फ 3 महीने की तो बात है ना, मैं संभाल लूंगी। हाँ, मानव और उनकी आई मुझसे नाराज जरूर है, लेकिन मानव के बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं उनके सहारे यहाँ 3 महीने रह लूंगी। अब तू जा यहाँ से, अपना ख्याल रखना है। अर्जुन देख बेटा, अगर ये सारी बातें तेरी बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी तो तू सीधे अपने घर वापस चली आना, समझी? उसका नतीजा जो भी होगा ना, वो भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ, समझी? आएगी ना? वादा कर मुझसे अर्जुन, आएगी ना? हाँ, मैं आऊंगी। अब तू जा। मौशी, आज सचिन का जन्मदिन है और उसकी याद में हमने चौल के बच्चों को खाना खिलाया है और साथ ही साथ पूजा भी करवाई है ताकि सचिन की आत्मा को शांति मिल सके। ये उसी का प्रसाद है, लीजिए। सुलोचना ताई, मेरे सचिन को बहुत अच्छा लगे। उसे आपसे कभी कोई गिला शिकवा नहीं था। अगर उसकी याद आप हमारे साथ बांटोगी तो उसे यकीनन खुशी होगी। लीजिए। मेरी बेटी का ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए, वो मेरी बेटी जैसी है। बाबा, पानी। दादा, मैं आपके लिए खाना लगा दूं? वंदू, होय, पूरी लेके नीचे आओ। पहले पूरियां ले जाती हूँ और उसके बाद ना दादा को खाना निकाल दूंगी। अर्चना, बेटा जा, मानव के लिए खाना लगा। लेकिन बाबा, मैं कैसे? कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसा मैंने कहा है वैसा करो। मानव का खाना होने के बाद मेरा भी खाना लगाओ। तब तक मैं नीचे होके आता हूँ।
से खाने का अपमान होता है। हाँ मैं आता हूँ। मानव खाना लग गया। मुझे बहुत काम है, मैं आके खा लूंगा। खा लीजिए ना मानव, इस तरह जाने से खाने का अपमान होता है। मानव धीरे धीरे खाइए ना। मानव हम जो काम करते हैं, हम जो कमाते हैं, वो अपने पेट के लिए कमाते हैं ना, तो फिर इसे मारने का क्या फायदा है ना? आप आराम से खाइए, मैं आपके लिए और सब्जी लेकर आती हूँ। मानव मैं आपको खिला दूं? मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। मानव एक वादा कीजिए मुझसे कि आप कभी भी अपना खाना छोड़कर नहीं जाएंगे। वादा करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी इच्छा किसी भी वादे से बढ़कर है मेरे लिए।